और कोई भी खेल परिसर जो होता है वो नशा मुक्त जोन कहलाया जाता है। कि हाँ भाई हम उनको कुछ नहीं मानते हैं और उस जो खेल परिसर का नाम जो है अब दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर की जगह दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर कर दें। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें मंच से, हम बिल्कुल भी इसका। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। लगातार खुर्सीपार के जो शराब भट्टी है उसको लेकर विवाद हो रहा था। विवाद इस प्रकार से हो रहा था कि दिन रात लोग वहां पर बैठे हुए थे और जो सरकार के खिलाफ ये खुल रहे दारू भट्टी का विरोध कर रहे थे। इसमें बढ़ चढ़कर सामने आ रहे थे स्थानीय पार्षद भूपेंद्र जी और इनकी जो है मौजूदगी से ये जो लगातार ये जो शराब दुकान को बंद करवाने का कार्य है वो चल रहा था। उसी के दौरान आज जो है खुर्सीपार का वो शराब भट्टी जो है खुल चुका है। वहाँ खुला है जहां पर बच्चे खेलते हैं मिनी स्टेडियम में। बता दें उसी के साथ ये पूरी कार्रवाई स्थानीय पार्षद को हिरासत में लेके की गई थी। उसी के साथ जो भूपेंद्र जी है वो अब हिरासत से छूट चुके हैं और पैदल ही निकल पड़े हैं उस ओर जहां पर इन्हें जाना है। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या सरकार को ये करना जरूरी पड़ गया था, क्या इनके रहते रहते दारू भट्टी वहां पर नहीं खुल पा रही थी क्या? भैया आप लगातार इस दारू भट्टी का विरोध कर रहे थे, कहीं और कहा जा रहा है कि आज हिरासत में लेने के बाद ही वो दारू भट्टी खुली है, तो क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं और क्या सरकार को बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं लगातार वहाँ पर हम महिलाओं के साथ में मिलकर वहाँ पर इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि वो एक खेल परिसर है और खुर्सीपार का एकमात्र इकलौता वो खेल परिसर है जो आज खुर्सीपार में 1 लाख मतदाता और 2 लाख के आसपास की आबादी है। उसका एकमात्र खेलने का जरिया जो है वही एक स्थान है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर एकेडमी चालू है जिसमें 80-90 बच्चे जो चरौदा से लेकर दुर्ग तक के बच्चे वहाँ खेलने आते हैं। उसी एकेडमी के 5 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ अंडर 14 टीम में, अंडर 16 टीम में। एक बिटिया है मुरमुंदा की, उसका एडमिशन, उसका भी सिलेक्शन हुआ अंडर 19 टीम में। तो इतने मतलब बड़े खेल परिसर, एक इकलौते खेल परिसर में सरकार शराब दुकान खोलना चाहती है। हमारा वही विरोध है कि वहाँ बच्चे खेलने आते हैं, महिलाएं वॉक करने आती हैं, सब कुछ, और इनको और कोई दुकान नहीं मिल रही है और कोई जगह नहीं मिल रही है और इतना ही शराब बेचना ज़रूरी है। तो मैं एक सजेस्ट करता हूँ राशन दुकानों में राशन कार्ड से भी शराब वितरण कर दे सरकार, क्योंकि सरकार चल नहीं पा रही है बिना राशन शराब दुकान के इसके शराब से बेचे बिना, तो राशन दुकान से बेच देना चाहिए। और उस जो खेल परिसर है वो जो खेल परिसर है उस खेल परिसर का नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी खेल परिसर है जी। तो मैं आज सरकार से, मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि नेता हैं ये लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कुछ नहीं मानते? और अगर नहीं मानते हैं तो खुले मन से आके कहें कि हाँ भाई हम उनको कुछ नहीं मानते हैं और उस जो खेल परिसर का नाम जो है अब दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर की जगह दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर कर दें। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें मंच से, हम बिल्कुल भी उसका वो नहीं करेंगे। लेकिन खेल परिसर है, इनको सोचना चाहिए कि कितना उचित है। खेल छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला मामला होगा जो किसी खेल परिसर में शराब दुकान खोली जाए। जी, अक्सर कहा जाता है कि खेल को शराब से पूर्ण रूप से हटाया जाता है। जो एक खेल प्लेयर की, अगर मैं खिलाड़ी की मैं बात करूं तो उसे नशा बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाना चाहिए और वहीं पे इस जगह पर पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। मतलब ये मान ले कि आने वाले समय में अपनी राजनीति के लिए, अपने व्यापार के लिए सरकार जो है इस खेल को खत्म कर देगी जिस चीज़ के लिए भिलाई जानी जाती है। जी, आज पूरे भारत में खेलो इंडिया का नारा आप बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया चला रहे हैं। 25 तारीख को सांसद महोदय, अपने यहाँ के दुर्ग जिले के सांसद महोदय ने 25 तारीख को खेल पर्व का जो समापन किया, उनके द्वारा भी खेल पर्व कराया जा रहा था। तो खेल पर्व आप करवाते हैं, खेलो इंडिया, देखिए मेरी टी शर्ट पे खेलो इंडिया का नारा भी है। मैं खुद उस नारे को हम बुलंद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या चाहते हैं? खेलेगा इंडिया या शराब पिएगा इंडिया? जी, और इस बीच में अक्सर जो है शराब का विरोध कोई भी पार्टी ऐसा नहीं होता है कि नहीं करता है। कोई भी जनता नहीं चाहती कि उसके क्षेत्र में शराब पूरे, लेकिन इस पूरे मुद्दे में जो अपोजिट पार्टी है, जो पक्षाधारी है, वो जो अभी सत्ता पे है, वो सामने नहीं आई। एक बार भी उनके जहन पे ये ख्याल नहीं आया। तो ये क्या कहें, इसको हम किस रूप से देखें? अगर इसको ये तो सीधा सीधा समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि खेल परिसर में शराब दुकान खुले। तो मैं इसीलिए उनको सजेस्ट कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को कि इतना ही शराब बेचना जरूरी है तो राशन दुकानें भी चलती हैं जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं जी, राशन कार्ड से भी शराब बिकवा दें जी। और कोई भी खेल परिसर जो होता है वो नशा मुक्त जोन कहलाया जाता है जी। ये बात शायद इनको पता ना हो, तो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी खेल क्षेत्र जो यहाँ पे खेल परिसर होता है, जहाँ पे खेल की गतिविधियाँ होती है, उस क्षेत्र को ऑलरेडी नशा मुक्त जोन, प्रतिबंधित नशा प्रतिबंधित जोन होता है।
आज आपको हिरासत में लेने के बाद में भारी बल उस जगह पर तैनात की गई थी और उसके बाद में उस जो दारू भट्टी है उसे खोल दिया गया है। तो आगे आप इस पूरे विषय को लेकर क्या आपके विचार होंगे, क्या अगला कदम होगा? और जिस प्रकार से आप अभी जेल से पैदल ही निकल चुके हैं, मतलब आप जैसे हिरासत से छूटे आप पैदल ही निकल चुके हैं और ये आक्रोश एक हिसाब से आप जता रहे हैं, तो इसमें आगे क्या आपके अगले कदम होंगे? जी देखिए, मैं पैदल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 10-12 किलोमीटर का रास्ता है और भगवान की दया से मैं सक्षम हूँ और इस काबिल हूँ कि इतना दूर तो पैदल चल सकता हूँ आराम से। कोई दिक्कत नहीं, पैदल जाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि भाई हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई शराब दुकान खेल परिसर में आती है तो उसका विरोध करना चाहिए। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में लोग सामने आएँ। पुलिस उनको धमका रही है, कुछ महिलाएं आई थी, उनको धमका के भेजा गया। मेरे ऊपर ज़बरदस्ती फॉल्स केस लगाने की बात हुई कि मैंने वहाँ पर जो पुलिसकर्मी महिलाएं आई थी उनके साथ मैंने हुज्जतबाजी की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एकदम सरासर झूठ है। अगर इनके पास, किसी के पास भी कोई भी ऐसा एविडेंस, एक भी एविडेंस ऐसा हो कि जिसमें मैंने किसी भी महिला पुलिसकर्मी के साथ में कोई बात की हो, कोई बदतमीजी की हो, कुछ भी की हो, जो बोलेंगे वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब आपके हिसाब से कह रहे हैं आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगा रहे हैं और ये जो सुशासन की जो सत्ता है जो चल रही है अभी सरकार वर्तमान में, ये पूर्ण रूप से वो एक रूल रेगुलेशन जो है यहाँ पर लगा रही है पूरे कानून पर। जी, उनके पास कोई रूल, जब आप सरकार में हो आपके पास इतनी पावर है, आप किसी भी रूल की धज्जियाँ, किसी भी नियम की धज्जियाँ उड़ा देंगे। अभी 1 तारीख से राज्योत्सव शुरू हो रहा है, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो मैं तो एक और सलाह दूंगा कि प्रधानमंत्री जी से ही घोषणा करवा दें, वहाँ राशन की दुकानों में जो शराब बिक्री का जो है, प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देंगे और अच्छा होगा। देश के लिए एक मैसेज जाएगा कि छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा प्रदेश हुआ जिसमें राशन दुकानों में भी शराब बिक्री चालू की जा रही है। जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी भूपेंद्र जी, जैसे कि लगातार इस क्षेत्र को, भिलाई को जाना जाता है, माना जाता है शिक्षा के लिए, खेल के लिए, पर ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। तो आने वाली जो सरकार अभी इस वक्त यहाँ पर है, क्या कार्य कर रही है? आने वाले समय में इसकी स्थिति किस प्रकार से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से सरकार आज काम कर रही है, चाहे नशे को लेके आप देखेंगे, आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई भी ऐसी घटनाएं जो पेपर में आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को देखने सुनने मिलती हैं कि आज यहाँ पे ये हुआ, और आए दिन अब मर्डर जैसी चीज़ें तो एकदम आम बात सी हो चुकी है। और अभी तो आने वाले समय जब इस तरीके से दुकान करेंगे, शराब नशा इस तरह से बिकेगा, निरंकुश सरकार, निकम्मी सरकार है बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है, विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इनका अपने अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इनके ऊपर भी किसी प्रकार कोई कंट्रोल इनका नहीं। जी बिल्कुल, लगातार सरकार जो है दावा करती है विकसित भारत की, लेकिन विकसित कहाँ तक है? अगर इस प्रकार की बातें लगातार सामने आएगी, वहीं जिस क्षेत्र में जिस नाम से जो चर्चा है, जैसे कि भिलाई को जाना जाता है शिक्षा के लिए और वहीं खेल के लिए, पर इसी को जो है समाप्ति की ओर जो है सरकार चल रही है। लगातार शिक्षा भर्ती की बात कही जा रही है, लगातार खेल की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें अगर ग्राउंड जीरो पे मैं बात करूं सरकार की, तो जो कार्य है वो जीरो दिख रहा है। अब इस विषय में आपकी क्या राय है? आप जरूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में।